एक समय की बात है, किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी तथा नित्य पूजा पाठ करने वाला था। वह गरीबों की सहायता करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गरीब की सहायता करता। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी घर पर अकेली थी। बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं रहता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, बाग बगीचे का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह करो। साथ ही यज्ञ के कार्य करो। इस प्रकार करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने रानी की बात सुनकर कही, रानी, तुम 7 बृहस्पतिवार ऐसे ही करना तो तुम्हारे धन सब नष्ट हो जाएंगे। साधु ने बताया, रानी को बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, घर को गोबर से लिपना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी के यहाँ धूल लेप देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। रानी को साधु के बात बताए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार ही की बीते कि उसकी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब परिवार दोनों समय अन्य भी बड़ी मुसीबतों से प्राप्त होती। किसी दिन भोजन मिलता अथवा जल पीकर ही रह जाती। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, मैं परदेश जाऊंगा, वही कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। तब रानी और दासी घर पर थी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। ऐसे करते करते उन्हें 4 दिन बीत गए, बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से धन ले आ, जिससे हमारे कुछ समय व्यतीत हो जाएंगे। दासी रानी के बहन के पास गई। वह उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। यह बात दासी ने कई बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय कथा सुन रही थी बृहस्पति देव का। तब दासी वापस चली आई। उसे क्रोध आया और दुख भी बहुत हुआ। वह वापस आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बड़ी धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। जब भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर उसकी बहन रानी के पास गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब तक हम लोग कथा नहीं सुनते तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं। कहो दासी, हमारे घर क्यों गई थी?
तब रानी ने कहा, देखो बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमने दासी को तुम्हारे घर कुछ धन लेने के लिए भेजा था, जिससे हमारा कुछ समय गुजर हो जाए। तब रानी की बहन ने बोला, भगवान बृहस्पति का व्रत करो, वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। यह देख रानी ने अपनी दासी को अंदर जाने के लिए कहा, देखने को कहा। दासी ने एक घड़े में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। दासी को बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देख लिया था। दासी बाहर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। तब दासी के कहने के अनुसार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसने बताया, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने सिर नहीं धोने चाहिए, घर को गोबर से ना निपना चाहिए, एवं उस दिन मांस मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से बृहस्पति देव सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब रानी और दासी ने निश्चय कर लिया कि अगला गुरुवार जब आएगा तो हम भी उस व्रत को करेंगे। जब अगला गुरुवार आया तो उन्होंने गुड़साल से जाकर गुड़ चना लाई और कथा कही एवं व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। उसके जीवन में सारी कठिनाई समाप्त हो गई एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य गुरुवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है और सुनाता है अथवा हुक्कार भरता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जैसे रानी और दासी की हुई।